कहानी की स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं एक आदमी को जिसको बहुत ही बुरी तरह से बांध रखा होता है। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो छुड़ा नहीं पाता है, जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देख पाते हैं एक रघु नाम के आदमी को जो वहाँ पर लेटा होता है और बहुत बड़ा वाला नशेड़ी होता है। उसको सांस की बीमारी होती है, इसीलिए वो इनहेलर पंप से सांस लेता है। रघु मेडिसिन डिलीवर करने का काम करता है लेकिन रात को वो उन्हीं घरों में जाके चोरी करता है। लेकिन एक दिन जब वो सो रहा होता है तो उसके पास एक आदमी आता है जो बिल्कुल खून में सना हुआ था और वो आदमी बिल्कुल उसी की तरह दिखता था। वो रघु पे हमला कर देता है। रघु उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाता है, उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है। वो रघु को जान से मारने ही वाला होता है लेकिन रघु उसे अलग हटा देता है। तभी रघु की आंख खुलती है जिससे हमें पता चलता है ये एक सपना होता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं रघु एक बार में बैठ के शराब पी रहा होता है लेकिन वो तभी नीचे जाता है बाथरूम में। वो वहाँ से जा ही रहा होता है लेकिन तभी उसके सामने वही आदमी आ जाता है जिसने रघु के सपने में हमला किया था और वो रघु पे फिर हमला कर देता है और रघु उसे देख के काफी ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है ये रघु का एक भ्रम था, वो आदमी रियल में नहीं था। जिसके बाद रघु अपनी टेबल पे आता है और उसे चक्कर आने लगते हैं और रघु वहीं पर ही सो जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं रघु अपने घर पर होता है लेकिन तभी उसके पास एक कॉल आता है। उसे वो बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का उसने किडनैप कर लिया है और उसके लिए उसे काम करना होगा, तभी वो उसकी गर्लफ्रेंड को छोड़ेगा वरना वो उसे मार देगा। रघु अपनी गर्लफ्रेंड से काफी ज्यादा प्यार करता था इसीलिए रघु उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो रघु को एक टास्क देता है, ये ड्रग्स उसके बताए पते पे पहुंचानी होगी और रघु बड़ी मुश्किल से पुलिस से बचते हुए उन ड्रग्स को ले जा रहा होता है। लेकिन रास्ते में पुलिस की चेकिंग चल रही होती है इसीलिए वो रघु को रोक लेते हैं। लेकिन उनमें से एक रघु का जानने वाला था पुलिस वाला, इसीलिए वो रघु को आराम से जाने देते हैं क्योंकि उन्हें पता है रघु मेडिसिन डिलीवर करता है। वो लोग रघु के टेम्पो की तलाशी नहीं लेते हैं। रघु से सही सलामत उसी आदमी के पास पहुंचा देता है और उससे अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ने के लिए कहता है लेकिन वो बोलता है उसे पुलिस स्टेशन जाकर एक फाइल चुरानी होगी। लेकिन रघु उसका वो काम करने से मना कर देता है जिससे वो रघु के पास एक वीडियो भेजता है जिसमें रघु की वीडियो होती है जब रघु चोरी करने के लिए घर में घुसा था। अगर ये वीडियो किसी और के हाथ लग जाती तो रघु का करियर पूरी तरह से खत्म हो जाता और रघु पकड़ा जाता। इसलिए रघु को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है और रघु उसी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है उस फाइल को चुराने के लिए। जिसके बाद रघु उनका ध्यान भटकाने के बाद वो फाइल ढूंढने लगता है और रघु को वो फाइल मिल जाती है और रघु वहाँ से चुपचाप लेकर उस फाइल को आ जाता है। रघु से कॉल करके बताता है कि उसने वो फाइल चुरा लिया, अब उसका क्या करना है। जिससे वो आदमी बोलता है इस फाइल को यहीं पर ही जला दो और रघु उसकी बात मान के उस फाइल को जला देता है वहीं पर ही। जिसके बाद वो रघु से बोलता है एक आदमी की भी हाल ही में मौत हुई है और उसे मुर्दा घर में दफनाया गया है, उसके पास जाओ, उसकी कब्र खोदो और वहाँ से उसका फिंगरप्रिंट का निशान लेके आओ और आगे क्या करना है वो बाद में बताऊंगा मैं। रघु उससे बोलता है आखिर तुम कौन हो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम्हें ये सब कैसे पता है। जिसके बाद वो रघु पे हंसने लगता है और फोन काट देता है। लेकिन तभी रघु को भ्रम पैदा होने लगते हैं और रघु का सर घूमने लगता है। रघु को काफी अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं। तभी रघु को याद आता है उस आदमी के बारे में और रघु से दोबारा कॉल करता है और उससे बताता है, उससे कहता है तुम मुन्ना हो ना। जिससे वो रघु पे हंसने लगता है और रघु से कहता है तुमने मुझे काफी लेट पहचाना। रघु उससे बोलता है आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। जिससे वो रघु को बताता है आज से 3 साल पहले वो दोनों चोरी करते थे और उन्होंने एक घर में चोरी करने गए थे लेकिन रघु वहाँ से भाग गया और वो फंस गया और वो इसी चीज का बदला लेने के लिए रघु को ऐसे टॉर्चर कर रहा है। रघु अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ने के लिए कहता है, उससे कहता है कि उसको इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उसे छोड़ दे। अब रघु के पास कोई भी चारा नहीं था, अगर रघु उसका काम नहीं करता है तो वो रघु की गर्लफ्रेंड को मार देगा। जिससे रघु काफी ज्यादा प्यार करता है। जिसके बाद रघु उसी मुर्दा घर में जाता है और उस आदमी की कब्र ढूंढने लगता है और रघु को उस आदमी की कब्र मिल भी जाती है। रघु उस आदमी की कब्र खोदता है और उसके फिंगरप्रिंट पे केमिकल लगाता है और उसके फिंगरप्रिंट के वो निशान ले लेता है। जिसके बाद वो उन्हें संभाल कर अपने पास रख लेता है। लेकिन तभी रघु के सामने वही आदमी आ जाता है जिसने रघु पे 2 बार हमला किया होता है और वो रघु पे हमला कर देता है। वो रघु को मारने ही वाला होता है लेकिन रघु उससे अपनी बड़ी मुश्किल से जान बचाता है। रघु वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो रघु को भागने नहीं देता है। जिससे रघु उससे लड़ने लगता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है। जिसके बाद रघु उसी का हथियार लेता है और उसी के हथियार से उसकी जान ले लेता है। रघु को सांस की प्रॉब्लम थी इसीलिए रघु काफी ज्यादा हाँफ रहा था और वो इनहेलर पंप को दबाता है और उससे सांस लेने की कोशिश करता है लेकिन वो खत्म हो गया था। जिससे रघु हाँफता हुआ दोबारा से मुन्ना को कॉल करता है और उसे बताता है कि एक पागल आदमी ने उसके ऊपर हमला किया और उसने उसी के हथियार से उसे मार दिया। जिससे मुन्ना उससे बोलता है वो तो उस ड्रग्स का असर होने लग गया है। रघु काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद मुन्ना रघु को बताता है एक मार्केट में नया ड्रग्स आया है जिससे भ्रम पैदा होते हैं, जो तुमने अब तक देखा वो रियल नहीं था, वो सब भ्रम था। उसने रघु के इनहेलर पंप में वो ड्रग्स मिला दिया होता है। जिससे रघु जब भी उस इनहेलर पंप को यूज करता तो रघु को वो भ्रम पैदा होने लगते हैं और रघु को वो आदमी दिखने लगता है और रघु का सिर घूमने लगता है। जिससे रघु को सब कुछ समझ में आ जाता है। रघु ने उस आदमी का फिंगरप्रिंट का निशान ले लिया था। वो रघु को बताता है अब जल्दी से इस फिंगरप्रिंट की मदद से इसके अकाउंट में जितना भी पैसा है वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो, उसके बाद ही मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को छोड़ूंगा। जिससे रघु जल्दी से एक दुकान में जाता है और उस दुकान का ताला तोड़ता है। वहाँ एक कंप्यूटर रखा होता है और रघु उस कंप्यूटर को चालू करता है और उसी फिंगरप्रिंट से उसके बैंक से पैसे निकालने की कोशिश कर रहा होता है और वो फिंगरप्रिंट काम भी कर जाता है और रघु उसके अकाउंट में सारे पैसे ट्रांसफर कर देता है। जिससे वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ने के लिए कहता है और वो उसे बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से यहाँ के मिले, वो उसे वहीं पर ही छोड़ देगा। जिसके बाद रघु उस शटर को खोलने की कोशिश करता है लेकिन उस शटर का हैंडल टूट जाता
होता है, जिससे रघु काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। रघु वहाँ बाहर मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर बाहर कोई भी नहीं होता है, एकदम सुनसान अंधेरा था। रघु वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रघु अब उस दुकान में फंस चुका था। जिसके बाद रघु को तभी एक नाला दिखता है और रघु उस नाले को खोलता है और उसी नाले में चलते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। रघु के सामने एक जाल आता है, रघु उस जाल को हटा के उस नाले से बाहर आ जाता है और रघु चल देता है। रघु उस जगह पर पहुंच जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वहाँ उसे उसकी जूती दिखती है, जिससे रघु काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसके ऊपर कोई हमला करता है और रघु वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और हम देख पाते हैं उसी आदमी को, जिस आदमी को हमने शुरू में बंधा हुआ देखा था, वो आदमी और कोई नहीं, वो रघु ही होता है। रघु को ही बांध रखा होता है। रघु वहाँ से छूटने की कोशिश कर रहा होता है और रघु हिलते हुए उस कुर्सी को नीचे गिरा देता है। रघु रेंगते हुए वहाँ से बड़ी मुश्किल से भागने लगता है, लेकिन रघु के हाथ पैर बंधे हुए थे, इसलिए रघु वहाँ से भाग नहीं पा रहा होता है। रघु काफी ज्यादा जख्मी होता है। तभी मुन्ना रघु के पास मधुमक्खी छोड़ देता है और वो मधुमक्खियां रघु को काटने लगती हैं, जिससे रघु को काफी तेज तकलीफ होती है। रघु उन मधुमक्खियों से बचने की कोशिश बहुत करता है, लेकिन रघु नहीं बच पाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं रघु एक जगह पर बेहोश पड़ा होता है और उसे जंजीरों से जकड़ा हुआ था। रघु वहाँ से उठ के जाता है बाहर। तभी रघु अपना चेहरा देखता है, उसका चेहरे को मधुमक्खियों ने पूरी तरह से खराब कर दिया था, जिससे रघु बहुत ज्यादा चिल्लाता है, चीखने लगता है और उसकी आवाज ये कोई भी नहीं सुन पा रहा था। और इसी के साथ रघु मूवी यहीं खत्म हो जाती है। ये मूवी अभी हाल ही में रिलीज हुई है और इस मूवी में खाली रघु पर ही फोकस किया गया है, बाकी हमें कोई भी नहीं दिखाया गया है इस मूवी में। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। रघु मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी।